सबसे पहले तो आपका माँ की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। और ये है मेरे हाथ में धनिया, साबुत धनिया। और ये हमें लगता है इंडियन किचन में सबके घर में करीब करीब पाए ही जाते हैं, चाहे कि इंडियन किचन कोई भी हो, घर के अंदर हो या फिर रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, कहीं भी हो। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ़ केजी धनिया। और आज मैं आप लोगों के सामने इस आम से धनिया को इतना ख़ास बना दूँगी कि आपकी रसोई में दूसरे मसाले की कोई जगह ही नहीं रहेगी। तो जो ये जो धनिया की खुशबू है, हरे हरे धनिया की, काली धनिया, ये हमारे किचन का बादशाह होता है। क्योंकि किसी भी खाने में इस धनिया के मसाले को डाल देना, तो दाल बनाओ, सब्ज़ी बनाओ, कुछ भी, तो कोई भी मसाले तो हो या ना हो, धनिया मसाला तो होता ही है। लेकिन इसी धनिया के मसाले को, जो ये आम सा धनिया है, और इसी धनिया के मसाले को हम अपने किचन का बादशाह, किचन किंग भी बना सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत अगर करें तो। और आज मैं आप लोगों के साथ इसी खास धनिए को बादशाह बनाना चाह रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार है। और इस मज़ेदार धनिए के साथ आज करेंगे कुछ ऐसा कमाल जो ये आम सा धनिया हो जाएगा बिल्कुल खास सा। चलिए, इसके लिए मैंने बिल्कुल हरा नया धनिया लिया है हाफ़ केजी। और एक मैंने एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है। आप भी कोशिश करना कि कोई मेटल के ही हो बर्तन, या फिर मिट्टी के, जैसे मिट्टी के बर्तन, पतीली वगैरह, या फिर लोहे या एल्युमिनियम की हो ना, तो ये धनिया ज़्यादा अच्छी खुशबू और ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, ताकि इस धनिया के साथ आज क्या किया गया है जो ये किचन का बादशाह होने वाला है। और यहाँ बिल्कुल लो हीट पे मैं इस धनिया को भून रही हूँ। बिल्कुल ही लो हीट पे हमें भूनना है। हमें इस तरीके से भूनना है कि इसके कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सौंफ। हाफ़ केजी धनिया में 1 टेबल स्पून सौंफ, हरा सौंफ। आधी टेबल स्पून मेथी के दाने। एक बड़ा ये जावित्री मेरी बिटिया ने तोड़ दिया, तो ये बड़ी सी जावित्री है। अगर छोटी है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। आप देख सकते हो जावित्री के फूल, तो ये मैं ले रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ये 8 से 10 तेज पत्ते में डालते होते हैं ना। आप एक बार धनिया के मसाले में डाल के देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्या कमाल है। 4 छोटी इलायची, 2 चक्रफूल, और ये कुछ दालचीनी। अगर ग्राम से देखा जाए तो ये लगभग 1 ग्राम दालचीनी है। 2 बड़ी इलायची है। एक मतलब ये थोड़ी सी टूट गई है, तो ऐसे 2 ही है। और ये रहा हमारा साबुत जीरा, ये 1 चम्मच है, 1 टेबल स्पून, तो इसको भी मैं डाल रही हूँ। ये कुछ कश्मीरी लाल मिर्च है, जिनकी डंडियों को हटा के देना है। ये सिर्फ देखिए, ये ऑप्शनल है, ये चाहे तो आप दें, ना चाहे तो ना दें, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें देना ही देना है। तो कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। और अगर देना है तो देने से पहले इनकी डंडियों को हटाना होता है, क्योंकि जो इनकी डंडियाँ होती है ना, ये मसाले को करती है ख़राब। इस बात का आप देख सकते हो। जितने लो हीट में आप भुनेंगे ना, आपके मसाले, आप देख सकते हो मेरा हीट कितना लो है, मसाले उतने टिकाऊ, उतने खुशबूदार होंगे। आप इसे लगातार लो हीट में लगभग 10 मिनट तक चलाते हुए भुनें। आपको इस तरीके से इसे भुनना है जैसे इन मसालों की कलर नहीं चेंज होनी चाहिए। और हाँ, आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने कसूरी मेथी इसलिए इसमें नहीं डाली कि मैं जो हमारे पुराने मसाले हैं उसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी अधिक पड़ गई थी, तो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और काली मिर्च मैं अलग से यूज़ कर रही हूँ।
और यहाँ पे मसाले जब ठंडे हो जाएं तो आप बिल्कुल सूखे और साफ़ जार में इसको भुनें। ठंडे करने का मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल उसको छोड़ देना है 2-3 घंटे। लगभग 10 मिनट में ये ठंडे हो जाएं, फिर आप इसे फटाफट से पीस लें फ्रेश ही। और मैंने तो देखो कितना बारीक सा मसाला खुशबूदार, मतलब इसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है। और हाँ, गर्मा गर्म आप इसे बिल्कुल भी ना पीसें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गर्मा गर्म पीसने से ये एक तो जार के अंदर चिपक भी जाएगी, क्योंकि गर्म से ना इसकी स्टीम निकलती है, मॉइस्चर होती है, और साथ ही साथ में बाद में इसमें गांठें भी पड़ जाएगी और ज़्यादा लंबी टिकाऊ नहीं होगी। और ठंडा होने का मतलब ये भी नहीं है कि हम घंटों इसे छोड़ दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रख के, और इसमें छोटे से टिप्स और ट्रिक्स भी बताए गए हैं, जिसको कि वीडियो के अंत तक आप देखेंगे तो आपको और पता चल जाएगा। और मसाले की क्वांटिटी आप बिल्कुल बराबर रखें। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बिलीव नहीं करूँगी कितनी खुशबू आ रही है इन मसालों से, मतलब मैं वो आप तक ना इसकी खुशबू पहुँचा नहीं सकती हूँ। नहीं तो मतलब मेरे हाथ में होता ना, अब बस एक चुटकी मसाला ऐसे डालो और मज़ा आ जाता है। बस ये है इसकी कहानी। तो चलिए अब इसको हम फटाफट से स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और मैं इसको ना खुले में छोड़ने का रिस्क तो नहीं ले सकती। तो चलिए शुरू करते हैं इसको डब्बे में डालना। इसके लिए मैंने साफ और सूखा कंटेनर रखा है। तो इन खुशबूदार मसालों का राज ऐसे छिपा था, अब इनको संभालना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल साफ़ कंटेनर है ये। और मैंने आज मॉर्निंग में ही, जैसे मेरे को धनिया का मसाला तैयार करना था, तो मैंने कंटेनर पहले साफ़ करके सूखने दे दी कि भाई कोई रिस्क। देख पा रहे हैं कि ये मसाले हमारे स्टोर हो गए और ये 1 महीने से ज़्यादा चलेंगे। मतलब वैसे तो आप जितना बना रहे हो, ये जितने लोगों की फैमिली है, लेकिन ये 4 लोगों की फैमिली में ना पूरे 1 महीने तो चल ही जाएंगे, चाहे मैं कुछ भी करूँ कैसे भी, क्योंकि इतने खुशबूदार मसाले हैं कि ये ज़्यादा तो लगने नहीं हैं। अब मैं छोटी सी बात बताऊंगी, इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, आपके मसाले बहुत अच्छे बनेंगे। आप छोटा सा ध्यान रखना कि जब भी आप धनिया खरीदो तो धनिया हमेशा हरी होनी चाहिए, मतलब पुरानी धनिया नहीं लेना। कई बार धनिया काली हो जाती है और उसमें ना ऐसे छेद छेद से हो जाते हैं, तो ऐसी धनिया मत लेना। और धनिया को तेज हीट में कभी मत भूनना। जो फ्रेश धनिया होता है बाजार से नए पैकेट जो होते हैं वही लाएंगे, और जितनी क्वांटिटी में मैंने कहा है मसालों को मिलाना है उतनी क्वांटिटी में मिला के आप एक बार मेरे कहने पे ऐसे मसाले तैयार करके देखो, आप सभी मसालों को भूल जाओगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर मसाले की ये ट्रिक पसंद आए और भी मसाले की ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी तो आप ज़रूर ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और मसाले की ढेर सारी रेसिपी है मेरे पास, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, फिर मैं आगे देखती हूँ। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। बाय बाय।